नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, रिश्तेदार में दो बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। सच जानकर पूरे परिवार को एक एक अंग कांप के उठेगा। बहुत बड़ी आपके घर पर हादसा होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने इस अनर्थ को नहीं टाल पाया है, बल्कि आपके घर पर एक व्यक्ति बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। इसी के चलते आपके घर पर अनर्थ हो रहा है। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति ने 3 साल से आपके पर हाथ धोकर पीछे पड़ी है। इसलिए तुम्हारे घर में एक परिवार को बड़े परेशानी से परेशान है, क्योंकि आपके घर में एक परिवार को भूत प्रेत आत्मा से साया है। इसलिए सब परिवार इस बीमारी से रात दिन परेशान है। इस व्यक्ति ने आपके घर पर बड़ा झंझट देना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति 4 साल से दुश्मनी है और आप बड़े काम करते हैं, वह भी आपको धीरे धीरे बिगाड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, घर में इस खबर सुनकर रोने लगते हैं। आखिर किसके लिए? हाम के पर दुश्मनी इस व्यक्ति क्यों कर रहा है? हे प्रभु, इस पापी दुश्मनों को ऐसा सबक सीखना हर समाज में मुंह दिखाने की लायक नहीं रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने आपके घर पर 3 दुश्मन को एक एक करके नाम निकलेगा। आपको सही विश्वास हो जाएगा, यही 3 दुश्मन आपके घर पर षड्यंत्र रच रहा है और आपके घर पर एक भी परिवार को सुख और शांति कभी नहीं रहने नहीं देता है। जी हां दोस्तों, आपके घर पर 2 देवी देवता मिलकर आपके घर में दुख और तकलीफ 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे समाप्त कर देगा। और इस देवी ने आपकी तकदीर को 48 घंटे के अंदर चमत्कार करेगा। जी हां दोस्तों, अगर रिश्तेदारी में एक समस्याओं से बहुत परेशान है, कौन आपको सता रहा है लेकिन खुद भी पता नहीं होगा, सबसे विशाल एक औरत जादू टोना क्रिया तांत्रिक आपकी पर कर रही है। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे आपके घर पर झंझट बीमारी आने लगती है। सबके घर में चिंता हो जाते हैं। आपको भगवान शनिदेव के नाम से 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा, तभी आपको इस औरत से धीरे धीरे नजरों से दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और भगवान शनिदेव ने ऐसा शक्ति देगा। आपके घर पर कंगाली बसी है, भगवान शनिदेव ने 24 घंटे के अंदर इस कंगाली को धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके सर पर बहुत कर्ज है। ठीक सोचते हैं 1-2 दिन के अंदर इस कर्ज को चुका देंगे, लेकिन नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि आपके घर पर आफत आ जाते हैं। इसी आफत में पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए सर पर कर्ज रह जाते हैं। जी हां दोस्तों, और धीरे धीरे कर्ज बढ़ जाते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर महाकाल के नाम से एक जंतर द्वार के पास रखें, इस जंतर में 1 सप्ताह के दिन आप इस कर्ज धीरे धीरे अपने से चुका दोगे। जी हां दोस्तों, इस जंत्र में इतना बड़ा शक्ति है, दुश्मन नजर नहीं लगा पाएगा और आपके घर पर इस देवी ने बिगड़े हुए कार्य को वो भी सही होगा। जी हां दोस्तों, घर में अचानक कोई भीख मांगने आ जाते हैं तो उसको स्वागत करके भीख दे देना चाहिए। इसमें हर चीजों में आपको सफलता प्राप्त होगा और आपको आशीर्वाद देगा। और इस व्यक्ति बोलकर जाएगा, बेटा तुम जो भी चाहोगे, भगवान के आशीर्वाद से धन और पैसा बारिश होगा। जी हां दोस्तों, 3 दिन के अंदर इस देवता ने आपके जीवन को बदल कर रख देगा। गुनहगार भी देखकर चिंता हो जाएगा। इस गुनहगार को इस देवता ने ऐसा साझा देगा, जिंदगी भर दर्द से परेशान रहेगा। जी हां दोस्तों, अपने घर में जहां पूजा के स्थान साफ सुथरा रखना चाहिए, आपके घर पर शुभ संदेश आएगा। परिवार में खुशी होगा, घर पर झंझट नहीं होगा, कोई दुश्मन बाल बांका नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, और इस देवी ने पूरे घर को रक्षा कर रहे हैं। मां लक्ष्मी आपके घर पर प्रकट होने वाले हैं और घर पर कुछ ऐसी खुशखबरी आएगा, पूरे रिश्तेदार भी सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि हर बेड़ा से मां लक्ष्मी ने दूर किया है। दुश्मन देखकर आपसे जलने लगेगा। किस बात का? उनके घर पर खुशी बना रहे हैं, क्योंकि कार्य को सफलता मिल गई है और तरक्की भी कर रही है। जी हां दोस्तों, भगवान
ईश्वर ने जीवन को चमत्कार ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। कड़ी मेहनत का एक दिन ना एक दिन फल की मीठा होना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत बने रहें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हर प्रकार के जानकारी आपको मिलेगा। तुम्हारे घर में बहुत दिन से तकलीफ हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह और राहु केतु दोष निकल रहा है। जी हां दोस्तों, इसलिए तुम्हारे घर में धन और संपत्ति आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप बड़ा गलती कर चुके हैं। इसलिए तुम्हारे घर में कोई भी काम करते हैं लेकिन जस और बरकत नहीं होता है। इसलिए बहुत जल्द आपको शनि और राहु ठीक करना पड़ेगा। इसे करने से कंगाली भी दूर होगा, शैतान भी दूर होगा, परेशानी भी दूर होगा। इसलिए देवी देवताओं पर अर्चना करना चाहिए। हर कामों में आपको समृद्धि आएगी। जी हां दोस्तों, आप कहीं जाते हैं तो घर से एक गिलास में पानी पी लेना चाहिए। इसमें आगे चलकर जान की खतरे से भी बचाव होगा। जी हां दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा धन और पैसा का भंडार भरा रहे, तो आपको घर आंगन में हमेशा साफ सफाई बनाए रखना चाहिए और भूलकर भी घर में कचरा या फिर खराब सामान इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने वालों को कभी भूल कर भी धन और अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में गलत दिशा में धन रखने का स्थान होने के कारण भी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। ऐसे में हमेशा पैसे रखने का स्थान उत्तर दिशा, जो कि कुबेर की दिशा मानी गई है, वहां पर ही बना के रखना। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, शनिवार के दिन पीले नींबू खरीदें, सुई और डोरे से इन नींबुओं की एक माला बनाएं। माला बनाते समय मंत्रोच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि उन शत्रुओं का शमन होता जा रहा है और सभी शत्रु कमजोर होकर आपसे हार चुके हैं। यह 108 नींबू की माला बनाकर मां काली को चढ़ाएं और उनके आगे प्रार्थना भी करें। शीघ्र आप पाएंगे कि आपके सभी शत्रु व गुप्त शत्रु आपसे दूर होते जा रहे हैं। नींबू को बलि देने के तौर पर उपयोग किया जाता है। मां काली को नींबू की माला चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होती है। जी हां दोस्तों, अगर किसी विवाद में फंसे हैं तो उसे जल्दी निपटारा हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बरकत और समृद्धि बनी रहे। हम मेहनत करते हैं ताकि आमदनी बढ़े और खर्चों पर नियंत्रण बना रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और जेब हमेशा खाली लगती है। तब लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही या फिर किसी की बुरी नजर लग गई है। वास्तुशास्त्र कहता है कि इसकी असली वजह आपके ही घर में हो सकती है। घर में मौजूद कुछ छोटी छोटी वास्तु की गलतियां आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे बाहर निकाल देती हैं। जी हां दोस्तों, घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यहीं से ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। अगर दरवाजे पर जमी हुई धूल, टूटे टाइल्स, जंग लगे हिस्से या कोई गंदगी है, तो ये सभी चीजें सकारात्मक ऊर्जा के रास्ते में रुकावट बनती हैं और घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जी हां दोस्तों, धन आपके पास टिकेगा या नहीं। कई लोग कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास बिना ज्यादा प्रयास के धन की बरकत बनी रहती है। इसका कारण हमारे जीवन के छोटे छोटे नियम और आदतें हैं जो हमारे धन भाव को कमजोर या मजबूत बनाते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें और गलतियों से बचें। जी हां दोस्तों, घर में कितना भी पैसा आए लेकिन टिकता ही नहीं है। धन घर में आता है लेकिन उसको खर्च होने में समय नहीं लगता। लगातार मेहनत के बाद भी अगर भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा ना हो पाए तो मानसिक तनाव होने लगता है।
लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से आपको अपनी ज्यादातर समाधान मिल सकता है। लाख मेहनत के बाद भी काम सफल नहीं हो रहा है या फिर घर में पैसा नहीं टिक रहा है, तो ये उपाय हमेशा के लिए आपकी समस्या को दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, और लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सभी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और सुख शांति बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, आप किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पड़वा से कागज का रुपया लें और उसके ऊपर लाल धागा बांध लें और नोट को राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के पीछे छिपाकर रख दें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा आप एक ही राशि के नोट को लगातार 41 दिन तक रखते रहें और मनोकामना मांगे। ध्यान रखें कि इसमें एक भी दिन की भूल ना हो। ऐसा करने भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, साथ ही आपके घर में पैसा भी टिकने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत में धन की बरकत होने लगेगी और पैसों से बारिश होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके पर प्रसन्न हो चुकी है। जिनकी घरों पर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, उनके घरों पर धनवान बना देता है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में बड़ा गलती करते हैं तो अपने मन में सुधारने की प्रयास करो, बल्कि घर पर बड़े झंझट से बच सकें। आपको पूरे मोहल्ले के लोग हंस नहीं सकें। जी हां दोस्तों, बड़े बदनामी से छोटे मोटे बातों पर घर से बात निकल जाती है। डरने की कोई बात नहीं है। इससे इस छोटे मोटे बातों को घर पर ही अपना परिवार में सुनकर दबा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, नहीं तो पूरे घर की इज्जत नीलामी हो सकता है और आपके घर पुलिस भी आ सकता है, क्योंकि बड़े कांड करने से बड़े सजा होता है। और घर पर किसी का एक जान चल जाएगी तो पूरे परिवार में अंधेरा दिखाई देने लगता है और गांव के लोग मजाक उड़ा सकता है। इसलिए जो भी काम करेंगे तो छुपकर ही करना चाहिए। किसी अगल बगल पड़ोस लोगों के साथ इस बात का खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी का सवाल है। कोई रिश्तेदार लोग आएगा तो बोलेंगे तो उनके मनों में बहुत बड़ा घबराहट हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार में सुख और शांति रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 देवी देवता किस्मत को चमत्कार करने वाले हैं और इस देवी जब आपके घर पर पधारेंगे तो घर पर फूलों की साजिश करना चाहिए, बल्कि आपके घर पर अशुभ होगा। जी हां दोस्तों, बड़े बड़े चमत्कार होगा। घर और परिवार में खुशियों से नाचने लगोगे। जी हां दोस्तों, जब आपके घर पर आपके बेटे से कुंडली में 3 बड़े बड़े शनि ग्रह योग बता रहे हैं, लेकिन इस बात पर आप गौर नहीं करते हैं। एक दिन में बड़ा परेशानी में फंसोगे, इसलिए आपके बेटे पर बड़े शनि ग्रह से घेर लिया है। इसलिए आपको इस घर से बचना पड़ेगा, नहीं तो पूरे घर को परिवार सब चिंता में पड़ जाओगे। जी हां दोस्तों, इसलिए अपने घर पर 3 चीज का उपाय कर लें। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को पूजा करें और इस शनि ग्रह को भगवान शनिदेव ने धीरे धीरे दूर कर देगी और आपकी बच्चों को परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, अगर आपके साथ बड़े झंझट में फंस जाते हैं तो आपके पर्स में एक भी पैसा नहीं है। कैसे इस झंझट से निकलेंगे? क्योंकि पर्स में माता लक्ष्मी का एक मंत्र रखें लाल कपड़े में, बल्कि आपकी इस झंझट को खत्म कर देगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, अपने परिवार में बल्कि आपकी नसीब में बड़े चमत्कार होगा और परिवार में किसी से लड़ाई होगा, शांत करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और माता लक्ष्मी एक बड़ा सा आपका आशीर्वाद मिलेगा। जिस काम करेंगे वह आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, नए नए सपने में आते हैं। आपका मेहनत का 100% सही होगा। मेहनत का रुका हुआ फल नहीं रोक सकता है। कोई बांधा आपसे सल्यूट करने लगेगी। जी हां दोस्तों, आपकी जीवन में ऐसी तरक्की होने वाले हैं, संभाल नहीं पाओगे। घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, जी हां दोस्तों, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी से उधार पैसा लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है या धन की कमी रहती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। ऐसे में ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी जी के मंदिर में कुछ उपाय जरूर करें जिन्हें करने से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, घर में जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, वहां 5 उपाय करने से लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। उस घर में धन का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि नुकसान ना हो सके, इससे करने से 3 देवी देवता हमेशा के लिए आशीर्वाद प्राप्त मिलती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं बड़े घटना में कलंक लगा सकते हैं और आपकी जिंदगी में ऐसा दुख कष्ट नहीं किए हैं, बल्कि माता कृपा से चिंता और दुख और तकलीफ धीरे धीरे राहत मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे लोगों के साथ घूमने नहीं चाहिए, नहीं तो सर पर शनि ग्रह योग बन रहे हैं, बहुत बड़ी खतरा होगा। 3 साल से आपके सर पर शनि ग्रह योग खतरा बनेगी। 24 घंटे के अंदर माता दी के पूजा करने पड़ेगी, बल्कि आपके बड़े बड़े शनि ग्रह से कट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी खुशियां आपके घर पर मिलेगी, कोई खुशियों का आग नहीं लगा सकते हैं। आप पड़ोसी को लेकर सोच रहे हैं तो सबके पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, लेकिन जादू टोना आपके ऊपर कर सकते हैं। तो यही सोच आपकी आने वाले कल में भूत बनकर आपका काम तमाम करने से कोई भी परहेज नहीं करने वाली है। तो शंका भूत होता है, यदि उसको हकीकत मान लिया तो भूत जिंदा होते हुए आपका काम तमाम जरूर कर सकते हैं। तो ऐसी सोच से बाहर निकलो जो आपके पड़ोसी के साथ साथ आपको भी दुख तकलीफ पीड़ा से ज्यादा खास कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यदि भूत शैतान जादू टोना करने मात्र से सबकी परेशानी दूर हो जाती थी तो आज दुनिया भूत पिचाश की नगरी बनते हुए, कलयुग काला जादू की नगरी बनते हुए अभी तक सबका ही काम तमाम हो चुका होता था। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी करने से बचना होगा। आप यदि अपने घर को बदलने का प्रयास कर रहे थे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में डील देने से बचना होगा, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संतान को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके मन में प्रेम और स्नेह की भावना बनी रहेंगी। आपका अपने किसी मित्र से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी काफी हद तक दूर होगा। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी को लेकर यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर थोड़ा ध्यान दें और आप किसी अजनबी के कहने में ना आए। व्यवसाय में आपकी रुकी हुई योजनाएं से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा। आपको यदि काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आपको दूसरों के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। यदि आपको काम को लेकर कुछ चुनौतियां आ रही थीं तो वह भी दूर होंगी। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आवश्यक कामों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको अपने रोजमर्रा के कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने व्यक्तिगत खर्चों में कटौती की तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। यदि आपको काम को लेकर कोई टेंशन चल रही थी
तो वह भी काफी हद तक दूर होगी और आपके जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर खटपट होने की संभावना है। आपको अपनी तरक्की की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा। बिजनेस के किसी काम को लेकर आप कहीं बाहर जा सकते हैं। आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। जी हां दोस्तों, आप अपने कामों को लेकर भागदौड़ में लगे रहेंगे। आप अपने काम को लेकर यदि किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो वह उन कामों को पूरा करने में गड़बड़ी कर सकते हैं। आपका बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा। आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पूरा ध्यान दें क्योंकि उनके खोने व चोरी होने की संभावना बन रही है। लव लाइफ में आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है, लेकिन आप उसके सामने डटकर खड़े रहेंगे। आपने यदि अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव किया था तो वह आपके लिए नुकसान लेकर आ सकता है। आप अपने आस पड़ोस में किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने की चर्चा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से किसी जश्न का आयोजन हो सकता है। आपको अपनी भाई बहन से किसी जरूरी काम को लेकर सलाह ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में एक बड़ा वरदान देने वाले हैं। इस देवी देवता ने आपकी जिंदगी को बेहतर बनेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गाय में देवताओं का वास होता है। ऐसे में घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाने से देवताओं को भोग लगाने का फल मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर लड़ाई झगड़े और कलह बना रहता है ना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊं श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये
प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका यह करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड्ढा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें। यह टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। फिर आपका कितना भी बड्ढा दुश्मन क्यों ना हो, वह अपने आप ही आपसे दुश्मनी खत्म कर लेगा, क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को आगे ही बढ़ते ही जाएगा और आपको इस समस्या को बहुत जल्द महत्वपूर्ण आवश्यकता बन सकता है। जी हां दोस्तों, आप 3 बार गलतियां कर चुके हैं। इन गलतियां करने से आपका बहुत बड़ा भयंकर शनि ग्रह योग आ गया है। जी हां दोस्तों,
क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन इस समस्या में आपको पहुंचना के लिए तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, इस दुश्मन को नष्ट करने के लिए मां देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरे तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मुंह देखने लायक नहीं रहेगा और बाबा भोलेनाथ ने इन दुश्मनों को भयंकर हादसा में सर्वनाश होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन के परिवार माथा ठोक ठोक कर रोएगी। जी हां दोस्तों, आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी मिल चुका है। आप भी दुश्मन को दोनों हाथ में हथकड़ियां लगने की आवश्यकता मिल सकती है। जी हां दोस्तों, नए और में सजा पाने के लिए बहुत बड़ी दुर्लभ का संकट छाया है। अब दुश्मन रोते रोते घर से बाहर निकलेंगे। जी हां दोस्तों, और 1-7-2 दुश्मन की कहानी खत्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को सावधान दूर करेंगे ताकि दुश्मनों को अपने साथ नजर उठाकर कभी नहीं देख सकता है। और इसी गांव में बहुत बात का चर्चा चलेगा क्योंकि दुश्मन के साथ बड़े बड़े गलतियां हो चुके हैं। इन गलतियां करने से उनको पाप की सजा भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप इस बात का मत डरना, आपको सही तरह से इस घर को समस्या को सावधान आवश्यकता मिल सकती है। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति के घर को पूरा उजाड़ कर दिया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस गलतियां करने से आपको लोग भी सहायता नहीं करता है क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा इस कामों में आपको नजर गिरा दिया है। जी हां दोस्तों, इस बात सुनकर पूरे रिलेशनशिप में आपको सहायता नहीं करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हर समय आप चिंता में पड़ जाते हैं इसलिए कि इस हादसा को कैसे निपटना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर की बच्चों की भविष्य नरक बन सकती है। जी हां दोस्तों, 7 जन्म तक ही हादसा में आपको याद रहेगा। बहुत बड़ा भयानक कलयुग का खेल है। जी हां दोस्तों, आप सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बड़े बड़े अंजाम लोग भी विरोध कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जिसका डर था आपका वही हो गया है। जीवन काल में अभी तक ऐसा घटना आपके घर में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा तकलीफ दुश्मन के साथ होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके अगल बगल में दुश्मन भी आपको बात चर्चा करेगा। बहुत अच्छा, इसके घर में कांड हुआ है जो इनके साथ लोग